वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं ही रिंकू आपका सबका डाउट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज हम देखेंगे आपके जो पार्टनर है जिनको लेकर आप कंटिन्यूसली सोचते हो, आपका क्रश हो या आपका पार्टनर हो या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड वाइफ, जो भी हो, हे इंसान की इंटेंशंस क्या है एंड उनकी फीलिंग्स इमोशंस आपको लेकर क्या है, तो सच क्या है रिश्ते का, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम टैरोट के थ्रू जान लेते हैं एनर्जी क्या है, बाद में हम कैंडल फैक्स रीडिंग करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। क्वीन ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन। अच्छा, तीनों कार्ड से बहुत कुछ पता चल गया मुझे, बताती हूँ आपको। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, फर्स्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो इस पर्सन को एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी थी, अभी आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। अच्छा, जो नंबर्स यहाँ पर आई है 2 नंबर, 18 नंबर एंड 1 नंबर, 4 नंबर, ये है, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट है। 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी, आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रहा है। ये पार्टनर आपको बिल्कुल अकेले छोड़ दिए है एंड खुद इस टाइम बहुत अकेले है एंड डिप्रेशन में है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। आपकी जो प्यार, आपकी जो पैम्पर करने की तरीका, प्यार करने की तरीका, आपकी सपोर्ट, ठीक है, आपकी सारी चीज़ों को ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है एंड जो है ना, अच्छा, तो ये आपको यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहा है ताकि इन्होंने बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। मून का हाई डिप्रेशन में है ये इंसान, जो भी है एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है ना, हाई डिप्रेशन में है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रखा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया, अप्स एंड डाउन्स आप दोनों की कंडीशन में रहा, बहुत सारा झूठ बोला, बहुत सारा फियर, डर, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, कभी दिल की बात आपको नहीं बताई एंड ये इंसान आपको कंटिन्यूसली फूल बनाने की कोशिश की एंड मैजिशियन की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया, जिस वजह से एक कनेक्शन में ब्रेकअप से सेपरेशन आया एंड आप जो सिचुएशन है, आप क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आप पहले जिस तरह से लोगों को प्यार करते थे, जिस तरह से लोगों को पैम्पर करते थे, जिस तरह से एप्रिशिएशन की एनर्जी आपकी थी, वो एनर्जी आपने बिल्कुल बंद कर दिया। आपने अपनी लव की कप, आपकी जो ऑफर, ठीक है, इमोशंस की, आपने क्या किया? क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप पूरी तरह से आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। आपने बिल्कुल इस इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत कुछ कह रहा है, आप हाई स्पिरिचुअल लेवल पे यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड हो, मुझे जो एनर्जी आपकी मिल रही है एंड अभी आप साइलेंट हो। इस तरह से सन्नाटा यहाँ पर छाया है। आपने इस तरह से सिचुएशन को अभी सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, मुझे लगा कि बिल्कुल सन्नाटा, एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में ये इंसान आपको अभी देख रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस बार साम दाम दंडो भेद कुछ भी नहीं चलेगा आपके सामने। इनको अगर आना है, इनको अगर आपके सामने आकर कुछ क्लैरिटी आपको देना है, क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी, आप इसकी बातें में बिल्कुल आने वाले नहीं हो इस बार, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी है, बहुत गुस्से में इंसान आपको देख रहा है एंड यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहा है इनकी सारे गलती जो इन्होंने आपके साथ किए हैं ना, सारे गलती की माफ़ी उनको मिले,
ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा ना, आपको दिख रहा है कि आप इस टाइम साइलेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा ना खुद को प्रोटेक्ट करके रखे हो, हेल्दी बाउंड्री अपनी क्रिएट करके रखे हो। आप अलाउ नहीं कर रहे हो इस इंसान को इनकी जो ऑन ऑफ सिचुएशन, इनकी जो उल्टे सीधे बातें, आपको मैनिपुलेट करना, आपको उल्लू बनाना, ठीक है, आपको आपके साथ चीट करना, ये अभी इस टाइम इस बार नहीं चलेगा। ये इनको बिल्कुल पता चल गया। ठीक है, तो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है ये आपके तरफ, बहुत ही इमोशनल हो रहा है। ठीक है, आपको लेकर यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वेरी वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इमोशनल। ठीक है, वेरी इमोशनल एनर्जी, उनका इनर वर्ल्ड एंड हाउ। तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत टाइम से रोए नहीं है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इंसान ना बहुत टाइम से रोए नहीं है, तो इनको रोना बहुत ज़रूरी है। इनको रोना पड़ेगा, इनको रोने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है लाइफ से, अपने इमोशंस में कुछ फ्लैश आउट करने की ज़रूरत है। दे आर सो फियरफुल, ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर करंटली, एनर्जी ऐसी है, बट दे रियली लाइक यू हु इस पर्सन इज। ठीक है, तो ये आपका प्लेटोनिक हो सकता है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपका क्रश भी हो सकता है। चले, तो ये है एनर्जी आप दोनों की कनेक्शन का। बिल्कुल साइलेंट, कोई किसी के सामने जा भी नहीं रहे हो, कोई किसी को कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पर सारे साइन आ गया, जेमिनी, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द हाई प्रीस्टेस, कैंसर स्ट्रांगली। यहाँ पर जो साइन है ना, कैंसर स्ट्रांग है, पाइसेस स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस भी स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रेंथ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप दोनों सोल काउंटर पार्ट भी हो सकते हो। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। एक कनेक्शन जो है ना, मैजिशियन है, साथ साथ हाई प्रीस्टेस है, तो हाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। ये जो कनेक्शन है, ओ माय गुडनेस, देखिए ये जो कनेक्शन है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। यस, हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। एक कनेक्शन, ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, ओके। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हो, दोनों ही इस तरह। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आपका जो डिवाइन एंड फेमिनिन एनर्जी है, इससे इस डिवाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, हो सकता है कि आप जेंडर जो भी हो, आपकी मेल फीमेल जो भी हो, आप स्पिरिचुअल काफ़ी हो, ये ठीक है, ये आपकी एनर्जी आई है, आप स्पिरिचुअल काफ़ी हो एंड इंसान भी हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति है। ठीक है, एक कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप लोग यहाँ से एक बात क्लियरली जानकर जाओ, आप दोनों एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो। इनकी मैनिपुलेशन आपको काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। आपके अंदर ना, आपने बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आपने बहुत नॉलेज गेन भी किए हो। इनका ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम जिस तरह से साइलेंट हो, आप बहुत कुछ जानते हो, आपके पास एक अलग डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है, डिवाइन की मदद से आपने बहुत कुछ चीज़ों को पहले ही जान जाते हो, आप इसी को बहुत इजीली पढ़ लेते हो। आप जानते हो कि इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप जानते हो कि इंसान इस टाइम आपके साथ बहुत इजीली बात कर रहा है, बहुत आपको पैम्पर कर रहा है, बहुत सारे शेयरिंग पे आ रहा है, प्यार दे रहा है। पलट में इंसान बदल भी जाएंगे। आप सब कुछ जानते हो, जानते हुए भी इस इंसान को अलाउ कर रहे हो। ये इंसान इस बात को, चीज़ों को जान गए हैं कि आप सब कुछ जान के भी इस इंसान को अलाउ करते हो। मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहा है, बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रहा है इंसान जो भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्टलेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर, आपको कहीं ना कहीं प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, आपकी प्यार को मांगने, कहीं ना कहीं मांगते भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी कहीं ना कहीं आपके लिए आती है। आपको वो दिखाता है कि वो या ना दिखाते हो, प्यार ये बहुत ज़्यादा आपको करते हैं। इस वक्त आपके साथ वो कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो आए आपके साथ तो आप भी तैयार हो। ठीक है, आप भी तैयार हो, आप भी रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालें। मुझे लग रहा है कि आपके इस पर्सन इस कनेक्शन को लेकर एक बहुत ही बड़ा सा
एक पॉजिटिव सा डिसीजन ले लिया है। अगर वो कंफ्यूज थे इससे पहले, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या पा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अब ही कुछ डिसीजन ले रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि यहाँ पे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना, ये चीज़ इनको ना हिला के रख दिया। ठीक है। तो इस टाइम बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं या कुछ बहुत सारा होप्स है इस रिश्ते को लेकर। बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ों को ना इन्होंने अपने दिल में दबा के रखे हैं, जिससे है ना कि एक उनको बहुत भारीपन सा फील हो रहा है। इस टाइम एक पर्सन बहुत घुटन सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जब तक अपना ना दिल की बात, अपने इमोशंस आपको नहीं बताएंगे ना, आपको उनकी साइड, उनका डीप इमोशंस आपको समझ में नहीं आएगी जब तक वो नहीं बताएंगे। और अगर वो बता दे तो तब भी शायद सही नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन में तो है। यूनिवर्स से गॉड से प्रे कर रहा है, सेपरेशन जो सेपरेशन चल रहा है, ये चीज़ ठीक हो जाए। मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस, दो मेजर अरकाना का कार्ड आया है, 1 नंबर कार्ड एंड 2 नंबर कार्ड, 1 और 2। मैजिशियन स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, इंटेंशंस क्या है इस व्यक्ति का। चलिए चले फ्लेम पे फोकस करें गाइस। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। टाइमलेस है, जब भी देखोगे इस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चुके प्लीज गाइड करें। Okay guys, let's start. I want to close eyes. Deep breath in and release slowly. Deep breath in and release slowly. Let's start your reading. जब भी मैं आपके एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट किया ना, तो मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो ना, ये आपका क्रश हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपका पर्सन, आपका हस्बैंड वाइफ, जो भी हो, भले ही दिखाता हो, ठीक है, वो दिखाते हैं वो अंदर से कि दे आर वेरी इमोशनल। मैं समझ पा रही हूँ उनका इनर वर्ल्ड। एंड हाउ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत टाइम से रोए नहीं है। ठीक है, अगर रोए नहीं है तो इनको रोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्हें कुछ रिलीज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ से। अपने इमोशंस में कुछ फ्लैश आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे आर सो फियरफुल। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर। करंटली एनर्जी ऐसी है इनके। ठीक है, सो दे रियली लाइक यू। हु इस पर्सन इज, ये आपके प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपकी पास्ट हो सकते हैं, आपकी एक्स हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं। सो दे लाइक यू। उनको लगता है कि वो आपके साथ इजीली बॉन्ड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ इमेजिन भी करते हैं, करने की फ्यूचर में इमेजिन भी करते हैं करने की फ्यूचर में, या कभी भी जो भी टाइम आपने जितना भी स्पेंड किया है, जो भी वो पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ दिखते हैं ना, वहाँ पे दे फील कि दे कैन फाइट विथ यू। पर ऐसा उनको बहुत सारे लोगों के साथ नहीं लगता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ जो उन्होंने नोटिस की है ना, इवन इमोशंस या फिर जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, दिस सिमिलैरिटीज इज समथिंग, या
आप दोनों का विजन सेम हो सकता है, आप दोनों का चॉइस सेम हो सकता है, या फिर आप दोनों का ट्रैवलिंग शायद पसंद हो सकता है. यू आर बॉर्न कनेक्ट सम सिमिलर वैल्यू ऑल्सो. सो आई डोंट नो ए पर्सन ने इतना कैसे जाना है, आपके क्रश भी है तो मुझे लग रहा है कि दे आर एज्यूम अबाउट यू. उनको लगता है कि आप ऐसे हो, एंड दे आर फॉलिंग इन लव विथ दैट इमेज, फॉलिंग इन लव विथ दैट पॉसिबिलिटीज. ओके, ठीक है. कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कनेक्शन, बॉन्ड और कॉम्पेटेबिलिटी दिख रही है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान है जो कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे. सो इवन दो दे आर लाइक परफेक्ट मैच वाली एनर्जी, कॉम्पेटेबिलिटी वाली एनर्जी, ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ही सोच रहे हैं इस टाइम. दिस इज अ परफेक्ट थिंग, परफेक्ट टाइम. इन सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट लग रही है, बट वो कंफ्यूज है. जो भी है, कैसे आपको मनाए, कैसे आपके पास आए, जेन्युइन एनर्जी उनकी यहाँ पे कंफ्यूशन की है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान है जो इंटेंशनली किसी को हर्ट करते हैं. ये ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है. ये ऐसा इंसान नहीं है, ये जानबूझ के किसी को हर्ट करते हैं. ऐसा इंसान नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ प्लान बना के वो आएंगे, किसी को हर्ट करेंगे. दैट इज़, भले ही इन्होंने जो भी एक्ट किया, इम्प्रेशन थ्रू किए हैं, मानो ना मानो, इनका डीप इमोशंस कन्फ्यूजन ही है. ठीक है, मतलब इनकी जो भी हरकतें हैं, मिस्टेक्स रही होगी, मुझे लग रहा है कि ये दिखाते, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूज है. इन्हें कहाँ लेके जाना है आपको और इस कनेक्शन को. दे हेजिटेटेड अ लॉट. ओके, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. वेट एंड सी. ये पर्सन में इतने ज़्यादा टॉलरेंस है, इमोशंस के बारे में बहुत उत्तेजित फील करेंगे तो वो ना आग को भी डाइजेस्ट कर सकता है. उनके अंदर इतना हाई लेवल वाला टॉलरेंस है. ओके, आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन कुछ कहना चाहता है, बोल उस शब्द उनके मुंह से निकलते नहीं है, बिकॉज इस पर्सन की फियर उनकी एक्साइटमेंट से ज़्यादा है. क्योंकि कुछ होता है ना कि पहले एक्साइट होता है, वो चीज़ नहीं आए हैं कि वो कुछ ऐसा करेगा, आपको अच्छा लगेगा. फास्ट इमोशंस, वो पहले एक्साइटमेंट, पहले जो आता है ना, वो फियर का आता है इनका. तो उनको स्टार्टिंग में ना फियर फील होता था, अभी भी होती है, लेकिन उसके साथ इनको बहुत ही एंजाइटी फील होता है. हाई लाइटली ए पर्सन विल लाइक अ फेरी सोल कनेक्शन, हाईली एक सोल कनेक्शन भी पर्सन आपके साथ फील करते हैं. इसका मतलब ये अगेन नहीं कि आप पुट ऑफ करोगे नहीं. ठीक है, आप पुट ऑफ करोगे नहीं. डिवाइन कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा ना, डिवाइन कनेक्शन आपको बहुत मिली है. इनकी लाइफ में आप चुन सकते हो तो एक चीज़ से, जहाँ से रहने का कोई मतलब नहीं होता. मैं उनकी साइड की स्टोरी आपको कह रही हूँ. आई एम टेलिंग दैट दिस पर्सन इज हाईली इमोशनल. ए पर्सन कैंसर, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, लियो हो सकता है. फायर की एनर्जी इनके ना ऊपर आते आते रुक जाते हैं. एक अग्नि उनके तपते तपते अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, करते करते सहन जाते हैं. ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है. ठीक है, डर वाले एनर्जी बोल सकते हैं, या तो उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड किया है ना अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, जहाँ तक आने में उनको बहुत समय लग गया. उनको कुछ पास्ट ब्रेकअप उनके साथ हुआ था, जहाँ से वो अपने आप को वापस से उठाया है. तो जब उन्होंने अपने आप को उठा लिया है, स्टेबल पोजीशन पे आ चुका है, तो उनको अपने रास्ता बहुत ही फूक फूक के चलना लग रहा है. ओके, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी हद तक बनाया है, ऐसा लग रहा है.
अपने आप को काफ़ी हद तक बना है ये इंसान, ठीक है। दैट इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, या फिनेंशियली सेल्फ मेड है, इमोशनली सेल्फ मेड है, या कुछ तो उन्होंने टूटा गया हुआ पड़ा था, टूटा हुआ गया था, ठीक है। उन्होंने लाइफ में ना उसको समिट किया, वापस से उसको खड़ा किए हैं। सो बहुत हद तक स्ट्रगल देखा है इन्होंने लाइफ में, इस पर्सन ने, ठीक है। इमोशनली दिखा हो सकता है, या बहुत भारी डिप्रेशन में गया हो इंसान, क्योंकि द मून का एनर्जी यहाँ पर आया था ना, डिप्रेशन का एनर्जी, फियर का एनर्जी, डर का एनर्जी मुझे तो मिला है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल इन्होंने दिखा है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है, बहुत झेले हैं इन्होंने, बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, ठीक है। और अपने आप को वहाँ से उन्होंने बाहर निकाला भी है। पता नहीं उनके लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उनको इधर उधर कर दी, वो चीज़ से उन्होंने अपने आप को उठाया है। तो उन्होंने बहुत ही डेविस्टेटिंग से उठाया है, सामने किसी को खोया है, उन्होंने बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम देखी है, या फैमिली वाले में किसी के साथ धोखा होते देखा है। तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी चीज़ आ रही है एनर्जी में, बड़ी बड़ी चीज़ आ रही है। तो ये पर्सन वेरी प्रोटेक्टिव की, कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये पर्सन वेरी प्रोटेक्टिव है, ये पर्सन, ठीक है। खुद को ले काफ़ी प्रोटेक्टिव है, कोई उन्हें हर्ट ना कर दे, वो अपने एनवायरनमेंट में काफ़ी प्रोटेक्टिव मुझे लग रहा है। और अपने लाइफ में किसको एंट्री देते हैं, किसको नहीं देना है, किसको देना है, इसको लेकर काफ़ी कॉन्सर्न है। तो अगेन मिररिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो डिवाइन कनेक्शन मिरर भी करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे मिला। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, ये भी लग रहा है। एक दूसरे के साथ बहुत सारा सिमिलरिटीज़ भी आप दोनों का है। आप दोनों ना काफ़ी टाइम तक एक ही सोचते हो, जैसा सोच आपकी है इनकी भी ऐसा सेम सोच है, ये भी लग रहा है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज मिरर तो करते हैं एक दूसरे को, पर हीलिंग पर्पस करते हैं, ठीक है। और ए पर्सन को जितने आप सिमिलर लगते हो उतना ही ऑपोजिट भी लगते हो। काफ़ी सारी फैक्टर में हो सकता है कि इनका माइंडसेट अलग है, इनका रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका जो पसंद है ना, उनकी जो चीज़ें पसंद है ना, खाने पीने का, ठीक है, वो अलग है। सिमिलरिटीज कम्स टू पॉइंट। जो आप इस पर्सन से बैठोगे ना तो थोड़ी सिमिलरिटीज आपको दिखेगी, लेकिन जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, रहन सहन, ये सारी चीज़ें, कल्चर, ये आप लोगों पे डिफरेंसेस तो हो सकता है। एक एनर्जी आ रही है, या एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। तो अंदर से जो आपकी आत्मा रहेगी ना, बहुत सारे डिफरेंसेस रहने के बावजूद भी अंदर से आप दोनों की जो आत्मा रहेगी ना, वो सिमिलर ही रहेगी, पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ओके, एक कनेक्शन में। क्योंकि ए पर्सन जब भी कोई चीज़ फील करता है ना, तो फर्स्ट इमोशंस उनको आता है, वो कंसर्न का आता है, ओके। ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, बैठ जाते हैं उस चीज़ों को लेके। तो मुझे लगता है कि इंसान काम भी करता है तो बैठ के वो सोचते रहता है, बस ये क्या किया जाए। ये आपसे उम्र में भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, या आप बड़े हो सकते हो, ठीक है, या आप बड़े हो सकते हो, या ए पर्सन बड़े हो सकते हैं उम्र में आपसे। देखो किसका है आई डोंट नो, बट किसी का तो है, एज गैप तो है। तो ये आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, या आप बड़े हो सकते हो, लेकिन ये मुझे एक मैच्योर और स्टेबल इंसान भी दिखते हैं। ये जो भी है, भले ही ये जो भी कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, इमोशनल इमैच्योरिटी, बट फिजिकली जब चीज़ों को करने पे आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आए, ठीक है, तो ये पर्सन वो झटक से कर लेंगे। इमोशनली ये अपने दिल को लेके, चीज़ों को लेके डरते हैं, लोगों के इंटेंशंस को लेके डरते हैं, बट प्रैक्टिकली जब चीज़ों को करना है तो झटक से डिसीजन ले लेंगे एवं कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो भी पर्सन है। अगर आपको ऐसा प्रोडक्टिव इंसान भी है ना ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कोई जाल में फंसाना चाह रहे हैं, ये पूरे तरीके से आपको फूल दिखाना चाह रहा है,
आपको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं, आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, तो आप गलत नहीं हो सकते। ठीक है, आप गलत नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आपको इतना बिग सिग्नल दे रहा है, आपको कभी फंसा सकते हैं, ये आपको झूठा दिलासा दे रहा है, ये आपको कमिटमेंट देंगे ऐसा आपको फॉल्स होप दे रहा है आपको, क्योंकि आपको बहुत मिक्स सिग्नल इस इंसान से मिलता है। इससे आपने जो सोचते हो ना इस इंसान के बारे में, आपको लगता है ना, तो ये चीज़ें गलत नहीं है, आपको ऐसा लग ही सकता है। ठीक है, आप गलत नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो चीज़ें है, बट एक खुद भी जो है ना इंसान, एक खुद भी कंफ्यूज है, ये बहुत ही खुद भी डरा हुआ इंसान है, खुद भी कंफ्यूज है कि ये जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट फीलिंग कि वो एक ना सेल्फ प्रोटेक्शन की वजह से ये चीज़ कर रही है, ये इनका इंटेंशंस है गाइस। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन योर लव लाइफ राइट नाउ। देखिए 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा, सॉलिट्यूड की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त सॉलिट्यूड में हैं, अकेले हो। आई थिंक यू आर अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और यू आर ऑलरेडी मैरिड समबडी, बट आप कहीं ना कहीं इस मैरिज में रहकर भी, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहकर भी अकेलापन फील करते हो। आपको लगता नहीं कि आप रियली कनेक्टेड हो अपने स्पाउस के साथ, आप रियली कनेक्टेड हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। आपको लगता है कि एक कनेक्शन के अलावा भी बहुत कुछ है आपके लाइफ में जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यू आर सोल सर्चिंग एनर्जी में आप हो। देखिए, आप मैरिड हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट आप इस टाइम सॉलिट्यूड एनर्जी में हो, मतलब आप हार्मिट एनर्जी में हो, आप इस टाइम सोल सर्चिंग कर रहे हो। ठीक है, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि इसके आगे क्या है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, मतलब आपकी मैरिज हो गई, आपका घर भी बस गया। ठीक है, मतलब आप एक स्टेबल लाइफ ही जी रहे हो, तो इनका क्या यही जिंदगी है या आगे कुछ और है जो आपको जानना है। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है। तो आप उस सोल सर्चिंग एनर्जी में इस टाइम मुझे नजर आ रहे हो, एनर्जी आपकी आ रही है। ठीक है, तो ए पर्सन जो है ना, ये पर्सन ज़रूर आपके बारे में सोच रहा है गाइस, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, कोई आपके कनेक्शन में चीज़ें पेंडिंग है, जैसे कमिटमेंट का आपने कुछ मांगा हो जो इस पर्सन से अभी तक ये पर्सन आपको दिया नहीं है, अभी तक फुलफिल नहीं किया है वो पर्सन। कुछ तो चीज़ है आपको ऑफर करना ये पर्सन अभी चाहता है। ठीक है, आपको देना चाहते हैं, ये थिंकिंग उनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा आपको देखता और आपको एनालाइज करना, बेसिकली एनालाइज करने का थॉट्स उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। आपके कनेक्शन के बारे में डेफिनेटली ये सोच तो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आप में फोकस है, आपका ध्यान किधर है, किधर रहे है। तो दिस पर्सन फील, बट ए पर्सन बहुत ज़्यादा ना आप पे फोकस है, आपके अच्छाई, आपके गलती, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में पर्सन सोचते रहते हैं। इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है गाइस। ये बहुत सारी चीज़ें दिल में दबा के रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कभी खुला से कभी कहे नहीं है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया। इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते, बट दे आर वेरी मैच्योर। ऑल्सो आपके पर्सन जो है ना, आप पे डाउट तो हो रहा है इनका, व्हाट आर यू डूइंग, वो आप पे डाउट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ते फोकस ऐसे वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो लाभ तो आपको करते हैं, डेफिनेटली लाभ तो है, बट बहुत ही क्यूरियस माइंड है। गुड पॉसिबिलिटी से पर्सन शॉकिंग है, तो इनको बहुत डाउट्स आ रहा है, मन में ख्याल आ रहा है इस कनेक्शन को लेके। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि कोई चीज़ उनको पुश कर रहा है प्लान बनाने में, जो उनको बहुत एंजाइटी दे रहा है। तो ये इंसान कुछ प्लान तो करना चाहता है, कुछ क्लैरिटी इनको खुद भी लेना है, आपको भी देना है। सो दे नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस।
कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि दे जो है ना, दे आर फीलिंग लाइक यू आर समवेयर एल्स। तो आपका ध्यान किधर हो रहा है, आप किसके साथ बात कह रहे हो, ए पर्सन का थोड़ा डाउट है कि आपके तरफ, कि वो फीलिंग्स जितना स्ट्रांग है ना, जितना आप बोलते हो ना, अगर आप बोलते नहीं हो तो आपके तरफ से कुछ भी तो है। ए पर्सन डबल माइंड में ज़्यादा है कि यू नो फट, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, लाइक क्यूरियस माइंड, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी मुझे आपकी पार्टनर की लग रही है गाइस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भी नजर आ रही है, आपका क्रश हो सकता है, बचपन में आपके साथ ये इंसान खेले हैं, और ये इंसान कोई फैमिली से रिलेटेड, ये इंसान जो है ना आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, इंसान जो आपके आसपास रहा बचपन में, ठीक है, मेमोरीज है इस इंसान के साथ आपकी, आप इनको शायद बचपन से जानते हो, ये भी हो सकता है। तो आप जब एडल्ट हुए, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से जानते हो इनको, ये आपका फ्रेंड भी हो सकते हैं, इसलिए शायद आप जानना चाह रहे हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो मुझे नज़र आ रहा है। इवन अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो तो फील होता है आप दोनों एक दूसरे से कहीं मिले तो है, ऐसा लग रहा है कि सोलमेट वाली वाइब भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इंसान आपका स्कूल का क्रश भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आप इनको डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इनको देखते हो, जहाँ पे आप कुछ करते हो या आप किसी जगह पे जॉब करते हो तो आप इनको डेफिनेटली देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, लेकिन ये जो फीलिंग्स है आप दोनों में वो डेफिनेटली सोलमेट वाली वाइब है। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, किसी किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है, इस टाइप का फीलिंग। और कुछ लोगों के लिए ये रियलिटी में ए पर्सन को आप जानते हो, आपके फैमिली, इनके फैमिली फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों का है। तो ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले भी इस बात को आपको क्लियर करी, ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। ऐसा फील होता है कि लॉन्ग पीरियड से चल रहा है। तो ये पर्सन आपको कैसे दिखते हैं, कहीं ना कहीं लड़की डेफिनेटली इंसान आपको वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल दिखते हैं, मैन है या वुमेन है, आप जिसके साथ भी शादी करोगे, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे शादी आपकी ऑलरेडी हो चुके हैं या हुई थी, अगर नहीं हुई है तो परेशान मत होना, आप सिंगल भी हो सकते हो, लेकिन इस इंसान को लगता है कि जिसके साथ आप जाओगे या जहाँ जाओगे दे विल बी द वेरी लकी, क्योंकि आप उनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आओगे, खुश करोगे, फैमिली, पीसफुल लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये इंसान चेरिश करते हैं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लाभ चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, एक्सपीरियंस करनी है इस इंसान को आपके साथ। और यहाँ पे काफ़ी इमोशनल चीज़ जुड़ी है, काफ़ी इमोशनल है। यहाँ पे जो आपका लव है ना, जो आपका क्रश है ना, आपको प्लेटोनिक वे में दिखता है, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। एक फैमिली प्लेटोनिक बॉन्ड यहाँ पे जरूर आ रहा है, और ये भी बॉन्ड प्लेटोनिक वे में नज़र आ रहा है कि आई ट्रस्ट यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, कुछ भी हो जाए आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे आप दोनों। उनको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरह का फीलिंग आ रहा है। आप चाहते हो इंसान प्लेटोनिक वे से निभाए सारी चीज़ों को, एक रोमांटिक रिश्ते में आए। आप चाहते हो कि ये आपको डेट करे, आपको प्रपोज करे, आप चाहते हो, ये आपकी चाहत है, एनर्जी आ रही है आपको शादी के लिए इंसान आपको प्रपोज करे, ये भी आप चाहते हो, आपको बोले, आपको प्रपोज करे, आपको प्रपोजल दे। और कब होगी, कब होगी? टू ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, इसका जवाब देखिए, कब होगी इसका जवाब ना आपके पास है ना उनके पास है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ आपको कैसे ये इंसान मैनिफेस्ट करना है, इनको ये चीज़ आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। देखिए,
मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ये चीज़ जल्दी कैसे होगा, कैसे होगी, जब आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, बता दोगे कि आप ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको कंट्रोल में नहीं है, आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपने बहुत वेट किया था, नाउ जस्ट कमिंग, नाउ इट्स कमिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम आ गया। ठीक है, एक जस्टिस आपको मिलेगा। टाइम इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। आप बहुत ही करीब हो अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम, या जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। लेकिन मैंने आपको बोला है कि ये उसी वक्त होगा जब आप अलाइन हो गए, जब आप अलाइन हो गए, क्योंकि आप हर्मिट एनर्जी में हो, हीलिंग आपकी चल रही है, आप सोल सर्चिंग कर रहे हो, तो बहुत ही करीब वो चीज आ गई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि ये उसी वक्त होगा जब आप अलाइन हो गए, जब आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल अलाइन होगा, जब आपका चीज अलाइन होगा। आप चेस नहीं करोगे, आपने ये चीज एक तरह सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, ठीक है, उस टाइम ये चीज होगी। ठीक है, आप रेडी हो बट आप डेस्परेट नहीं हो। जैसे लोग कहते रहते हैं ना ये कमेंट्स में कि हाँ ऐसे कि कब आएगा, कैसे आएगा, कब मिलेगा, कब होगी, उन्होंने तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली, उन्होंने तो शादी करके। व्हेन यू आर नॉट इन चेजिंग एनर्जी, तब ये चीज़ होगा। आपको पता है ना, होना है तो हो जाएगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप जितना बोले, जितना रोले, जितना वो कर ले, नहीं, टाइमिंग पे ही होगा वो चीज़। ठीक है, आप जितना मुझे बोल ले, आप जितना किसी और को बोले, यहाँ पे रो ले, होगा वही जो ऊपर वाला का मर्जी है, जो ऊपर वाला ने सोचा है, और टाइमिंग में वो चीज़ होगा। ओके गाइस, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा ना, या समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, एंड दैट पर्सन गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। एंड मे बी यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों के ऑलरेडी आपकी टाइम लाइन शिफ्ट हो गई है। आपने अपना एक्सपेक्ट चेंज कर लिया है, आपने सरेंडर कर लिया है। ये चीज़ आपको रिवील हो कि शादी में आपका कोई हाथ नहीं है, इट्स फेटेड, इट्स रिस्टन। ठीक है, और कब होगी, कब होगी, कब होगा, इसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। ओके, कब होगा, कब आएगा, कब बंद करेगा, कब अनब्लॉक करेगा, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है ना। ये सिर्फ जानते हैं यूनिवर्स। ठीक है, इसका जवाब आपके पास ना है ना मेरे पास है, लेकिन हम आपको बता सकते हो कि एक कैसे और कब होगी, आप और आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ जल्दी कैसे मैनिफेस्ट होगा, ये चीज़ तब होगी जब आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, बता दोगे कि आप ठीक है, मतलब ये चीज़ अपने आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इस बात को जान गए हो। और मैंने आपको बोला ना कि अब जितना कॉन्फिडेंट हो गए, बोल्ड हो गए, यहाँ कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आपको आपके घर की शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपके घर की एनर्जी ब्लॉक्ड है, स्टॉक है, तो आपको भी अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तब होगा जब आप यूनिवर्स से पूरी चीज़ सरेंडर कर दोगे। बहुत सारे पुरानी चीज़ें अगर आपके घर में पड़े हैं तो उस चीज़ को बाहर निकालो। ऐसे चीज़ें जो कब से संभाली नहीं हुई, ऐसे चीज़ों जो यूज़ नहीं होते हैं घर में, वो चीज़ों को बाहर निकालो। अपने स्टाइल का थोड़ा सा चेंज कर लो, और अपने एनर्जी को चेंज करो, अपने आप को प्यार करो। अगर आप फीमेल हो तो अपना अपीयरेंस जो है ना, अपने अपीयरेंस को चेंज करो, क्योंकि एक एनर्जी होती है ना, ये सब एनर्जी है, ये एनर्जी एक्सचेंज है। आप अपने लिए खुद को प्यार करो, खुद को सजाओ, लुक वेरी गुड, फील वेरी फ्रेश। ठीक है, स्किन केयर करो, आपकी हेल्थ केयर करो, हेल्थ की केयर करो, अच्छा खाए, अच्छा पहने। आप करके देखिए, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप करके देखिए,
एक करके देखिए, आपका पूरा माइंड सेट, आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर आप चेजिंग एनर्जी में है तो आपका वो चेजिंग एनर्जी रहेगी नहीं, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपना काम करने में, आप फोकस कर पाओगे काम पे। यूनिवर्स आपके पर्सन को क्लोज लेके आएगा तब आपके पास, ठीक है। द टाइमिंग गेट वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप यू विल बी योर पर्सन नेक्स्ट जनवरी, ठीक है। जनवरी के स्टार्ट में ही चांसेस है आपकी इनके साथ रियूनियन होने वाली है विद इन 4 वीक्स। जनवरी फेब 2 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इनसे नहीं मिले तो ठीक है, आप इनसे नहीं मिले तो मिल सकते हो, तो यू आर वेरी गेटिंग क्लोजर विथ योर पर्सन। और आप ना इस पर्सन से तब मिलोगे, ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आप बहुत बिजी होंगे, आप अपने लाइफ में फोकस हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने माइंड सेट को चेंज करने में, ठीक है, आपने आपका हील करने में, आप तब इनसे मिलोगे। अपने आप को पॉजिटिव बनाने में, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करें, एक कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है, ये वेटिंग एनर्जी है गाइस, ठीक है। वेट, पेशेंस और इन्वेस्टमेंट जस्टिस। आपको पता है कि होगा, ये मिलेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इंसान आपके साथ है तो शायद यहाँ आपको इंतज़ार ख़त्म हुआ फाइनली। कुछ लोगों के लिए 7 महीने, 1 महीने, 2 साल, 1 साल, 7 साल, आप कितना इंतज़ार किया है इस इंसान का। एंड फाइनेंशियली ये आपने इनको बहुत मदद भी किए हो, किसी किसी के लिए एनर्जी भी आ रहा है, आप कितने वेट किए हो इस इंसान का। एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ हियर, योर मैरिज इज़ हैपनिंग। हाँ, हो सकता है कि आप 7 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 11 साल से आप एक कार्मिक एनर्जी पे थे, आपका शादी में डिले, और आपने हो कि पेशेंस रखा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो स्ट्रांगली, तो क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीशियस का एनर्जी जो है ना, आप शायद साइलेंटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इंसान आपके लाइफ में आ जाए। आप जो चाह रहे हो वो सारे क्वालिटीज़ इनके अंदर आ जाए। आप चाह रहे हो कि इंसान जितना इन आउट करते हैं आपके लाइफ में, कितना खामोश रहते हैं, तो सारे खामोशी को हटा के इंसान आपको सारे सच बोले, अपने मुँह से बोले, एक्सप्रेस करे चीज़ों को। सारे फियर, सारे डाउट्स आप क्लियर करना चाहते हो, सेपरेशन को आप ख़त्म करना चाहते हो, बट आप चेज नहीं कर रहे हो। चेजिंग एनर्जी में बहुत सारे लोग नहीं हो। आप जो देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आप जो पहले इनको चेस करते थे ना, वो एनर्जी आपका क्लोज ऑफ हो चुका है। आपने अभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आपको बिल्कुल आंसर चाहिए, आपको सॉलिड कुछ चाहिए। इनको आपने बता दिए हो अपने एक्टिविटीज़ से, अपने एनर्जीज से, आपने इनको क्लियरली बता दिए हो कि आपको सॉलिड कुछ चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड कनेक्शन, मैरिज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन आप चाहते हो। इनकी मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चलेगा, इनकी बातें बनाना नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअली फीलिंग्स भी इनका है ऑफ प्रति। देखिए आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री है, आप दोनों की कनेक्शन में, आप दोनों की लव लाइफ में केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। जितना पसंद आप इनको करते हो, ये इंसान आपको उतना ही पसंद करते हो। बट यहाँ पर बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी आ रही है, इस टाइम आप बहुत कोल्ड हो, ये इंसान उतना ही हॉट है। एक कभी एक्सप्रेस नहीं किया, आसानी से करेगा भी नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आसानी से नहीं करेगा, बट आप दोनों देखिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से डिवाइन काउंटर पार्ट, एक दूसरे की काउंटर पार्ट हो आप दोनों। आई डोंट नो किसका रीडिंग है, बहुत ही अच्छा रीडिंग, बहुत ही अच्छा एनर्जी आई है। इस रीडिंग को आप लोग क्लेम करें, ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। अगर इस इंसान को आप चाहते हो ना लाइफ में, तो इस एनर्जी को क्लेम करें। डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बर्डन आपका है, बहुत बर्डन है, इस बर्डन लेकर आप चलते हो। क्या होगा, कब होगा, सारे बर्डन को हटाओ। जो लोगों का अभी अलाइन नहीं हुए ना, जो लोग अलाइन नहीं हुए हो ना,
ठीक है, अपने बॉडी सोल माइंड को अलाइन करो, ठीक है, बर्डन्स को हटाओ, बर्डन से निकालो, खुद को निकालो, खुद के लिए टाइम दो, खुद को प्यार करो, खुद को लव करो, खुद को टाइम दो, तभी इंसान ना भागते दौड़ते आपके लाइफ में आएंगे। यूनिवर्स वो चीज़ आपके करीब ले आएंगे, मैंने क्या कहा वही होगा, ठीक है। बट इंसान का इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं है, इंसान आपको डेफिनेटली गाइस प्यार तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई फिस्टस एनर्जी एंड द मैजिशियन दो मेजर अरकाना का कार्ड यहाँ पर फर्स्ट आई है, जो बता रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है, ये आपके बिना नहीं जी पाएंगे और ना आप इनके बिना जी पाओगे, आप दोनों का मिलन डेफिनेटली होगा, ठीक है। जो स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग हो, ये जर्नी तब खत्म होगा जब आप दोनों का सोल अलाइन होगा एक दूसरे के प्रति। तो यही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, कब तक के लिए बाय बाय।